जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु गोविंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज एक बार फिर से जॉब से भरी एक बहुत खुशखबरी आपके साथ लाए हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर विज्ञापन निकली है। विज्ञापन संख्या 03/2024 है। दोस्तों, आइए विस्तार में ये जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन फी क्या क्या है। दोस्तों, ये जो हमारा जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यानी इसके तहत आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार सरकार के अंतर्गत काम करेंगे। जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सदर अस्पताल होते हैं, प्रखंड के अस्पताल होते हैं, इन सभी में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर या आशा के रूप में 4500 पदों पर इसकी बहाली की जानी है। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करें। इसके टोटल पोस्टों की संख्या दोस्तों 4500 है। आपका इसका फॉर्म भरने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2024 से दोस्तों शुरू हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 30 अप्रैल 2024 है, लेकिन आप जानते हैं कि पोस्टों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार ना करें। आप कृपया पहले जाके जो आप क्राइटेरिया में अगर पूरा फिलअप करते हैं तो पहले जाके आप भर ले, लास्ट डेट के इंतजार में ना रहें। इसके अलावा फी जो है दोस्तों, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो, इन सभी के लिए 500 रुपया है। और एससी, एसटी, पीएच और फीमेल सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 250 रुपया फी है। फिर से एक बार आपको बता दूं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए फी 500 है। एससी, एसटी, पीएच और सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए फी 250 है। एज, मिनिमम एज 41 ईयर है, मैक्सिमम एज 42 साल है। इसके अलावा जो आपके कैटेगरियां है उस कैटेगरियां के हिसाब से आपको मैक्सिमम एज में छूट भी दी गई, जैसे कई के लिए ओबीसी के लिए 47 साल है, एससी एसटी के लिए ओबीसी के लिए 45 साल है, एससी एसटी के लिए 47 साल है। मतलब एससी एसटी और ओबीसी को उनके कैटेगरी के आधार पे एज रिलैक्सेशन दी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें कैटेगरी के लिए कि कैटेगरी वाइज टोटल 4500 वैकेंसी में कितनी टोटल सीटें हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों यूआर का 0 है, यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, उनकी सीटों की संख्या केवल 0 है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस यूआर का ही एक हिस्सा है, उनके कैटेगरी की संख्या, उनके पोस्टों की संख्या 145 है। ईडब्ल्यूएस से जो फीमेल कैंडिडेट आते हैं उनके पोस्टों की संख्या 78 है। ईबीसी के जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके पोस्टों की संख्या 1345 है। ईबीसी कैटेगरी के ही फीमेल कैंडिडेट्स के सीटों की संख्या टोटल 331 है। इसके अलावा दोस्तों बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों की संख्या, सीटों की संख्या 702 है। बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 259 है। एससी के लिए टोटल सीटों की संख्या 1279 है। एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए सीटों की संख्या 230 है। एसटी के लिए सीटों की संख्या 95 है और एसटी फीमेल के लिए सीटों की कुल संख्या 36 है। यानी दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दें कि एसटी में जो फीमेल कैटेगरी के लिए है उनके लिए सीटों की संख्या 36 है। एसटी मेल कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या 95 है। एसटी फीमेल के लिए सीटों की संख्या 36 है। एसटी मेल के लिए सीटों की संख्या 95 है। एससी में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीटों की संख्या 230 है। एससी में जो मेल कैंडिडेट है उनके सीटों की कुल संख्या 1279 है। फिर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए रिक्तियों की संख्या 259 है। पिछड़ा वर्ग में जो मेल अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिक्तियों की संख्या 702 है। ईबीसी में महिला अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या 331 है। ईबीसी में मेल अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 1345 है। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 और मेल के लिए 145 सीट है और यूआर के लिए दोस्तों 0 सीट। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो अपने अपने डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए, आपके पोस्ट डिटेल कितने कितने हैं और आप
को पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले ये सब जानकारी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन सा लोग भर सकते हैं, तो दोस्तों वो लोग भर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हो। बीएससी नर्सिंग में कम से कम आपको 6 महीना का सीएच सर्टिफिकेट हो। सीएच सर्टिफिकेट का मतलब दोस्तों आपने बीएससी नर्सिंग की है, साथ में कम्युनिटी हेल्थ के 6 महीने का अगर आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, तो आप ध्यान रखेंगे चाहे बीएससी नर्सिंग आप इंडिया के नेशनल स्टेट काउंसिल से, चाहे आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर बीएससी किए हुए हैं, और ध्यान रखेंगे दोस्तों 2020 से ये डिग्री वाली ली जाएगी। 2020 या 2020 के बाद के जितने भी बीएससी किए हुए लोग हो, बीएससी नर्सिंग किए हुए हो, उनमें कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट 6 महीना का प्राप्त किए हो, तो वैसे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हो। पोस्ट बेसिक नर्सिंग में आपको सीएच सर्टिफिकेट प्राप्त हो, यानी इसमें भी आपको स्टेट काउंसिल के द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा या इंडियन काउंसिल के द्वारा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा कम से कम अगर 6 महीने का आप कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इस फॉर्म के जरिए जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के जरिए इसी के मिशन का एक हिस्सा है कि आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर, सीएचओ के ऑफिसर्स के पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत मेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इसके अलावा फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आशा, इन सभी पदों के लिए पूरे राज्य में बहाली निकाली गई है। यानी अगर आप इन पदों पर सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, तो इस पे आपको पूरे राज्य में कहीं भी ड्यूटी और ज्वाइनिंग दी जा सकती है। दोस्तों आपको पहले मैंने बता दिया था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। आपके लिए एक कट ऑफ निकाली जाएगी, फिर कट ऑफ में जिन जिन अभ्यर्थियों का नाम आएगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद उनको राज्य में अपने प्रखंड अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल में विभिन्न पदों पर उनको नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।